हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलोनी और आज मैं आपको बताऊँगी एक बुक की समरी जो कि रोंदा बर्न नाम की एक ऑथर की लिखी हुई है और ये वही सेम ऑथर हैं जिन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी थी। द सीक्रेट बुक जिस बुक को हम बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि कैसे आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो और ये सेम एक सीक्वल है द सीक्रेट का। अब इस बुक की हेल्प से आप जानोगे कि कैसे जस्ट आप अपने इमोशंस को चेंज करके आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हो। लाइफ़ कोई एक ऐसे नहीं होती कि भई आपका कोई टाइम चल रहा है या आपकी कोई किस्मत चल रही है, जस्ट आपका माइंडसेट होता है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो और आप अपने माइंडसेट को अपने राइट इमोशंस में लगा देते हो, तब आपका काम वैसे ही होने लग जाता है। ये काम वैसे ही है जब आप अपनी एनर्जी को किसी राइट काम के लिए लगाना स्टार्ट कर देते हो। अब वो राइट काम क्या है कि आपकी लाइफ़ को इम्प्रूव करना। अगर वो राइट काम करने के लिए आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो, उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ़ इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले आप ये कुछ लिखा हुआ देख रहे होगे कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, लव, कामनेस। अब ये कीवर्ड ना हो के मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी लाइफ के मेन गोल होते हैं। जब हम खुश रहते हैं तब ये लाज़मी सी बात है कि हम दूसरी खुशियों को भी अट्रैक्ट करते हैं और खुशियों को भी अट्रैक्ट करते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड होते हैं तब हम ये बताते हैं यूनिवर्स को कि हम बहुत खुश हैं और आपने हमें जो लाइफ दी है, हम उसमें बहुत अच्छा फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे कुछ पॉज़िटिव इमोशंस हो जाते हैं और कुछ हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ के, जैसे कब जब कभी चिंता होती है या एंग्ज़ायटी होती है या डिप्रेशन होता है या कोई डाउटफुल सिचुएशन होती है और या फिर कोई इरिटेशन होती है। अब जैसे पॉज़िटिव इमोशन, जब आप पॉज़िटिव इमोशंस में होते हो तो वैसे ही सेम आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट भी करते हो और सेम वैसे ही जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो तो वैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस को भी कनेक्ट अट्रैक्ट करते हो। अब इस बुक में 4 ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें इन्होंने डिटेल से बात करी हुई है। सबसे पहले हैं, मान लो ये कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है? अब इसके माइंड में लव भी है, इसके माइंड में इमेजिन भी है, इसके माइंड में फ्रीक्वेंसी भी है और इसके माइंड में फीलिंग भी है। बट हमें देखना है कि इन सब चीज़ों को ये यूज़ कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो ये लव है, ठीक है? अगर तो ये लव ये पॉजिटिव इमोशंस के लिए यूज़ करता है कि ये अपना प्यार किस चीज़ों के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, तो इसको वैसे ही लाइफ में चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएँगी जिन चीज़ों से ये लव करता है। और जिन चीज़ों से ये लव नहीं करता, जैसे कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर ये उनके बारे में सोचेगा तो ये वैसे ही ये सब इमोशन इसको मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो हमारे लिए जो ये चॉइस ऑफ लव है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमें कौन से टाइप का लव चाहिए। हमें पॉजिटिव इमोशन वाला लव चाहिए या हमें नेगेटिव इमोशन वाला चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट सेम इस तरीके से काम करता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। अब जब इन्होंने अपने काम से प्यार किया होगा, तभी तो इनको वो काम में सक्सेसफुल मिली होगी ना। अगर ये किसी बल्ब का इन्होंने इन्वेंशन किया, तो उस इन्वेंशन के लिए सबसे पहले इन्होंने उस अपने एक्सपेरिमेंट से प्यार किया होगा। मतलब उसके बारे में इन्होंने सोचा होगा दिल से, मतलब पॉज़िटिव इमोशन से सोचा होगा, तभी उसी काम में इनको सक्सेस मिली है, ठीक है? अब ये सेम हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इमेजिन, मतलब आपको इमेजिन करना है कि जैसे आप फ्यूचर में लाइफ चाहते हो, वैसे आप ऑलरेडी ले रहे हो। और ये भी आपने काम करना है पॉजिटिव इमोशंस की हेल्प से कि जैसे आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आपको वो फील करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में उसको जी रहे हो। यस, आपको क्या फील करना है, आपको ये फील करना है कि जैसे आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपने रूटीन को डेली फॉलो कर रहे हो। तो इसके बाद आपकी लाइफ में इस इमोशन, जस्ट इमेजिनेशन के पॉजिटिव यूज ऑफ इमोशन से आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑथर बताते हैं फीलिंग। फीलिंग भी हमारी जो ये वाले इमोशंस होते हैं, इनको हम फीलिंग भी बोलते हैं कि हमारी कुछ हैप्पीनेस की फीलिंग्स हैं, कुछ हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं। तो जब आप इन सब को यूज़ करते हो अपने राइट माइंडसेट से, राइट फीलिंग से, मतलब जब आप पॉजिटिव फीलिंग्स को यूज़ करते हो तब आपको सर्कमस्टांसेस आपको पॉजिटिव फीलिंग्स ही रिटर्न करता है। यस, यूनिवर्स आप यूनिवर्स को जो भी दोगे, यूनिवर्स आपको उसको रिटर्न करेगा। चाहे तो आप उसको पॉजिटिव लव दो, तब उसी मात्रा में
आपके पास वो पॉजिटिव लव रिटर्न हो जाएगा। और अगर आप उसको पॉजिटिव फीलिंग देते हो तो आपको वो पॉजिटिव फीलिंग भी रिटर्न होगी। और सेम ये कॉन्सेप्ट हमारा नेगेटिव इमोशंस के साथ भी काम करता है कि अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स दोगे, नेगेटिव लव दोगे, नेगेटिव इमोशंस दोगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोगे, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, और जब भी आप नेगेटिव एनर्जी अपनी दोगे तब वो आपको उसी फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जैसे हम अपने आम बोलचाल में बोलते भी हैं, अगर आपने दिया होगा तो आपको वो रिटर्न होगा। मतलब अगर तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिव देते हो, आप यूनिवर्स को बोलते हो पॉजिटिव कि हाँ भाई मैं अपने इस काम से प्यार करता हूँ, मैं इस काम को जी रहा हूँ, मैं इस काम को फील कर रहा हूँ। पॉजिटिव इमोशन मतलब आपके अंदर के दिल के इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस मतलब आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके बुरे विचार, आपकी जो स्ट्रेस है या आपका एक फील आना कि आपका ये काम नहीं होगा, और एक ये फील आना कि आपका ये काम हो रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक आप ये बोल रहे हो कि आपका ये काम हो रहा है और एक काम बोल रहे हो कि आपका काम नहीं होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस हमें बताता है कि कैसे हमारी लाइफ का जो सीन है वो चलेगा। ठीक है, तो ये ऑथर बिल्कुल डिटेल में बताते हैं कि भाई हम अगर अपने इमोशंस पे काम करना सीख जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को हम अपनी लाइफ में लाना सीख जाते हैं, तब हमारी लाइफ के चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको खुद इंप्रूव करके देखना। आप जस्ट एक दिन के लिए अपने माइंड को सिग्नल दो कि भाई मुझे पॉजिटिव ही बोलना है दिन भर, मुझे कोई भी नेगेटिव इमोशन आने ही नहीं देना। और अगर मेरा माइंड किसी नेगेटिव इमोशन को लेकर भी आएगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, या मैं उसको ये बोल दूंगा कि भाई मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो आप 1 या 2 दिन इसको अगर करके देखोगे तो खुद आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब लास्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, हम लोगों को उन वर्ड्स को रिमूव करना है। जैसे टेरिबल, हॉरिबल, जब भी आप ऐसे वर्ड्स बोलते हो तो अब आप तब आप ये सोचते हो कि आपने ये वर्ड बोल दिया और वहीं पे बात खत्म होगी। नहीं, आपने जैसे ही वर्ड बोला तो सर्कमस्टांसेस आप अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपने ये यूनिवर्स को दिया है। यूनिवर्स को नहीं पता कि आपने ये मजाक किया है या आपने ये जस्ट ऐसे ही बोल दिया है। नहीं, आपने जो भी यूनिवर्स को दिया वो उसी फॉर्म में उसको आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर आप टेरिबल, हॉरिबल या ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में सोचते हो, ऐसा फील करते हो कि आपका ये काम नहीं होगा, या बहुत गंदे से गंदा सोच लेते हो कि आपका काम बिल्कुल ही नहीं होगा, तब आपका काम वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने वो यूनिवर्स को दिया है और इस यूनिवर्स में वही रिटर्न होगा जो आप उसको दोगे। तो इसीलिए अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप इनको रिमूव करके आप इनकी जगह ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे फैंटास्टिक, अमेजिंग एंड ऑल। तब आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी ना तो लाइफ में है और ना ही मतलब हमारी लाइफ में मतलब है ही नहीं। प्रॉब्लम है हम लोगों के माइंडसेट में, क्योंकि हमारा माइंडसेट जस्ट एक जगह टिका हुआ है और हमें लगता है कि अगर ये यूनिवर्स, ये मैनिफेस्टेशन जो भी है ये सब कुछ झूठ है, ये कुछ ऐसा नहीं है। हम या तो इसको जादू मान लेते हैं, ये जादू नहीं है सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक राइट माइंडसेट से यूज हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानने की ज़रूरत है, तो आप इस बुक की समरी को पढ़ सकते हो। वहाँ से भी आपको विश्वास हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल।